हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल गुरु। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ डिक्शन में कोलरिज के क्या व्यू थे। लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में 4 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ पोइट्री। सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट। थर्ड वन इज़ द वैल्यू ऑफ पोइट्री। फोर्थ वन इज़ द क्वेश्चन ऑफ पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन में वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोइटिक डिक्शन और कोलरिज के वर्ड्सवर्थ की पोइटिक डिक्शन पर क्या व्यू थे, ये दोनों डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ डिक्शन में कोलरिज के क्या व्यू थे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोलरिज की एक बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया एक क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है जो 1817 में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। पहले इसका टाइटल ऑटोबायोग्राफिक लिटरेरिया था। आप सोच रहे होंगे कि हम इस बुक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी बुक के चैप्टर्स में वर्ड्सवर्थ के जो व्यू थे पोएटिक डिक्शन पर, उनको कोलरिज ने पॉइंट आउट किया है। पोएटिक डिक्शन क्या है, वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन में क्या कहा, अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन पोएटिक डिक्शन इन वर्ड्सवर्थ्स प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जिसमें हमने पोएटिक डिक्शन डिटेल में पढ़ा है। द लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। पोएटिक डिक्शन पोएट्री की लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है। वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी थी पोएटिक डिक्शन, उसमें उन्होंने कहा कि पोएट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन। इसलिए उन्होंने अपने वर्क्स में लोअर क्लास लैंग्वेज और मिडिल क्लास लैंग्वेज का यूज़ किया। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोज की होती है वही लैंग्वेज पोइट्री की होनी चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोज के लिए ये लैंग्वेज अप्रोप्रिएट यानी सही है, वैसे ही पोइट्री के लिए भी ये लैंग्वेज सही है। बट कोलरिज इस बात से एग्री नहीं थे कि पोइट्री की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोइट्री में कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो पोइट्री है वो रस्टिक हो जाएगी। कोलरिज का मानना था कि रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पोइट्री। कोलरिज कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने खुद कहा कि हम कॉमन लैंग्वेज एज इट इज़ नहीं ले सकते, बल्कि उसे फिल्टर और रिफाइन करना चाहिए। जो कॉमन लैंग्वेज की कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए ताकि पोइट्री को रफ फ्रेमवर्क ना मिले। इस पर कोलरिज ऐड करते हैं कि प्योरीफाई होने के बाद ये लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं होगी, मतलब कि ये लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज ही रहेगी। लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सिलेक्शंस ऑफ वर्ड्स की भी बात की थी कि राइटर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से वर्ड सेलेक्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में जो ये 2 आइडियाज़ आए हैं, कोलरिज के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि कोलरिज मानते हैं कि एक तरफ तो वर्ड्सवर्थ रेकमेंड करते हैं कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, दूसरी तरफ वो वर्ड्स की सिलेक्शन पर इंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इस बात से एग्री नहीं है। कोलरिज कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोज और पोइट्री सेम वोकैब्स का यूज़ करके लिखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया जाता है और जिस वे में वर्ड्स को ऑर्डर किया जाता है, वो स्टाइल पोइट्री को प्रोज से डिफरेंट बनाता है। वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल डिफरेंस है प्रोज और पोइट्री का, वो मीटर है। मीटर क्या होता है? मीटर इज़ द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स। लास्ट में कोलरिज पॉइंट आउट करते हैं कि वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ डिक्शन वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज ओन प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अपनी ही पोइट्री में सिंपल लैंग्वेज मेंटेन नहीं कर पाए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।